एक पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं, मिठाई बांटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अगर किसी ने किया है तो ये कोई अच्छी बात नहीं। ये पाकिस्तान की फौज के सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। 16 माह में मुझे बता दें कि इस हुकूमत ने किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, उसको नाजायज तौर पर तंग करना या उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना, ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा। आपने ऑपोजिशन को दीवार के साथ नहीं लगाया बल्कि दीवार में चुन दिया। आप 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर, जो कि रहती दुनिया तक एक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। IMF के साथ जो पिछली हुकूमत ने मुआहदा किया था उसको तार तार कर दिया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मैं आज यहां पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब का, जनाब मैं एमल वली खान साहब का, जनाब अपने छोटे भाई हैदर होती खान साहब का, जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब का, मैं जनाब मोहतरम मखदूम महमूद खान अचकजई साहब का, जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब का, जनाब अलामा साजिद मीर साहब का, जनाब शाहजैन बुक्टी साहब का, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का, जनाब असलम बोदानी साहब का और हमारे साथी बैठे हैं, मैं इनका सबका मैं दिल की गहराइयों से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शुक्रिया जनाब स्पीकर। इस बड़े मोअज़्ज़ज़ ऐवान की इस बिल्डिंग में रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम यहां पर बड़े खूबसूरत लिखे गए हैं और इस ऐवान ने जनाब स्पीकर मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने 11 अप्रैल 2022 को मेरे लेफ्ट और राइट पर बैठे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अरकान जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टी से है, उन्होंने अपने ज़ोमा समेत मुझ नाचीज़ पर एतमाद किया और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब करवाया, जिसके लिए यकीनन मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। जनाब स्पीकर, ये 16 माह मेरा ख्याल है कि एक मुख्तसर तरीन ये अरसा है किसी भी हुकूमत के लिए और इसके मुकाबले में बेपनाह जनाब स्पीकर चैलेंजेस थे, मुश्किलात सामने आई। पिछली हुकूमत का जो बोझ बदतरीन गफलत और बदतरीन नाकामियों की बदौलत वो हम पे आ पड़ा। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ये तमाम मेंबरान से मेरी इल्तमास है जो वजीर दाखिला साहब को घेरे हुए हैं कि लीडर ऑफ द हाउस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनके पास फ्लोर है।
तो आप अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखिए। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं लीडर ऑफ द हाउस की स्पीच को। राणा साहब आप आगे तशरीफ ले आए। राणा साहब आगे आए। राणा साहब आगे तशरीफ ले आए। आगे तशरीफ ले आए राणा साहब। तो मैं गुजारिश करता जनाब ख्वाजा स्पीकर, आसिफ साहब जरा देखिए जी। मैं गुजारिश कर रहा था जनाब स्पीकर कि इंतहाई नामसात हालात में सारी हुकूमत के ज़ोमा और काबीना ने और अरकान ने मिलकर इसका मुकाबला किया, बदतरीन सैलाबों का मुकाबला किया जिसने सूबा सिंध को बेपनाह नुकसान पहुंचाया, बलूचिस्तान को, केपी में और पंजाब के बाज़ हिस्सों में। उससे पहले IMF के साथ जो पिछली हुकूमत ने मुआहदा किया था उसको तार तार कर दिया गया, जिसकी बिना पर मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि हमारे इंतहाई बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात में ज़ोफ आया। बरादर ममालिक के बारे में जो रवैया रवा रखा गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। यही वो हॉल है जनाब स्पीकर, और यही वो बेंचेस हैं जहां पर साबिक वजीर खारजा ने ऐवान में और ऐवान से बाहर भी ये कहा कि हम कश्मीर का मसला अपने एक दोस्त इंतहाई बरादर मुल्क की मदद के बगैर हल कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, कर्ज ले लेकर मुल्क को पूरी दुनिया के आगे हमारी गर्दन को झुका दिया गया, और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के जो इंतहाई अहम जो दाखिली मामलात थे उनके ऊपर इस तरह उस हुकूमत ने इकदामात उठाए कि जिससे मुल्क के अंदर एक बदतरीन फजा पैदा हुई, एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया, और यहां पर बैठे इस हॉल में पहली बेंचेस में मासवाए एक दो के छोड़कर सबको चोर और डाकू कहा गया। जनाब स्पीकर, ये हैं वो हालात जिसमें हमने ये इक़्तिदार संभाला, और जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े। हमें इन मुश्किलात का अंदाजा तो था, लेकिन उनकी इतनी शदीद इंटेंसिटी का हमें अंदाजा नहीं था जनाब स्पीकर। और आप यकीन करें कि कभी IMF के साथ, कभी पूरी दुनिया में कसाद बाजारी की वजह से, और यूक्रेन में जो जंग छिड़ गई उसकी वजह से जो तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, हर मरतबा 15 दिन बाद जब हमें कीमतें तेल और पेट्रोल की बढ़ानी पड़ती थी तो काबीना के अंदर अच्छी खासी बहस होती थी कि किस तरीके से हम गरीब आवाम को ये बोझ जो है उसको ट्रांसफर करें। जनाब स्पीकर, इसके अलावा उस हुकूमत के दौर में उनके आखिरी साल में गंदम की पैदावार में बहुत कमी हुई, और उसकी वजह से हमें अरबों डॉलर खर्च करके बाहर से गंदम मंगवानी पड़ी। आपको याद होगा कि उस जमाने में जनाब स्पीकर, पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया गया और बाद में चीनी को इंपोर्ट किया गया। पहले गंदम को एक्सपोर्ट किया गया और बाद में इंपोर्ट किया गया। अरबों डॉलर इस तरह पाकिस्तान के दरियाबुर्द किए गए, और चंद लोग जो ट्रेडर्स थे बड़े बड़े, उनकी जेबें भर गई, एक मुनाफे के साथ और दूसरा
उस जमाने में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में बहुत नीचे जा रही थी, उसकी वजह से भी विंडफॉल प्रॉफिट हुआ। और जनाब स्पीकर, यह है एक इख्तिसार के साथ वो दर्दनाक कहानी उस हुकूमत के 4 साला दौर में, और पूरी ऑपोजिशन को जिस तरीके से दीवार से लगाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि आप यहां पर तशरीफ फरमा थे और यहां पर एक बहस चल रही थी, तो मैंने ये गुजारिश की थी। आज मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि एक पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं, दुश्मन के बारे में भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए और उस खुदाए बुजुर्ग बरतर से रहम और माफी मांगनी चाहिए। कतन हमें मिठाई बांटने का कुछ सवाल नहीं पैदा होता। अगर किसी ने किया है तो यह कोई अच्छी बात नहीं, अच्छी रवायत नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, इस मुल्क के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, जिसकी इंतहा 9 मई को हुई, 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर, जो कि रहती दुनिया तक एक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर, जिस दिन हमारे इस मुल्क की सरहदों के मुहाफिज, जिन्होंने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान की हिफाजत की और अल्लाह को प्यारे हो गए, और इस मुल्क के अंदर लाखों बच्चों और बच्चियों को यतीम होने से बचा गए, मगर अपने बच्चे उनके यतीम हो गए। इस मुल्क की हजारों बीवियों को बेवा होने से बचाया, मगर उनकी अपनी बीवियां बेवा हो गईं, और उनके बूढ़े मां बाप रहती जब तक उनकी जिंदगी है उनके अश्क बार रहेंगे उनके। और फिर आप जानते हैं कि दहशतगर्दी में इस मुल्क ने कितनी बड़ी कीमत अदा की है। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में चाहे कोई सिपाही अफवाज पाकिस्तान का हो या अफसर हो या पुलिस का, पाकिस्तान के किसी भी सूबे का जवान हो या अफसर हो, या कोई लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में रहने वाले पाकिस्तानी ताजर, डॉक्टर, उस्ताद, तालिब इल्म, नर्सें, किस किस ने इस बड़ी जंग में शहादत का जाम नोश नहीं किया। और इसमें सबसे ज्यादा इस कुर्बानी में हिस्सा डाला केपी के सूबे ने, बलूचिस्तान ने, सिंध ने, पंजाब ने। जनाब स्पीकर, सियासी अकाबरीन वो शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए, और तब जाकर इस नासूर को जनाब स्पीकर नुकेल डाली गई और शिकस्त फाश हुई। 80,000 पाकिस्तानी उन्होंने जाम शहादत नोश किया। जनाब स्पीकर, यह कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया इस अजीम कुर्बानियों की दास्तान की मोतरफ है। दुनिया और कुछ कहे पाकिस्तान के बारे में, लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से हमारे जज्बों, हमारी कमिटमेंट और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से वो हमेशा वो तहसीन के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर, आप ही गवाह हैं कि इसी मौज़े ज़बान में एक नहीं 2 मीटिंग्स हुई, और उस मीटिंग में जो कुछ गुफ्तगू हुई वो यकीनन वो एक राज है, मैं उसके ऊपर पर्दा नहीं उठा सकता। लेकिन ये बात तो एक पब्लिक नोटिस में है कि उस वक्त के वजीर आजम ने कहा कि हम उनको पाकिस्तान दावत देते हैं, वो आएं और यहां पर रहें, और ये उनका घर है। जनाब स्पीकर, उसके बाद फिर दहशतगर्दी ने किस तरह सर उठाया, ये कोई राज की बात नहीं है। किस तरह सवात में वो पहले आए और सवात में आकर क्या उन्होंने उद्यम मचाया, किस तरह थानों पर कब्जा किया,
किस तरह वहां पर जितना भी अमला था उनको गिरफ्तार किया, और उसके बाद आज तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी के हमले दोबारा शुरू हो गए। क्या मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं और मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या वो 80,000 अजीम पाकिस्तानियों, बुजुर्गों, माओं, बेटों, बेटियों और जवानों ने जो कुर्बानियां दी थी, उसका यह चला है कि दोबारा एक नासूर नेस्तो नाबूद हो गया, दहशतगर्दी दफन हो गई और पूरे मुल्क में अमन और चैन था। और इसकी तमाम तर इसका क्रेडिट उन शहीदों को जाता है, उनकी रूहों को जाता है, उनके खानदानों को जाता है। मगर उसके बाद दहशतगर्दी न दोबारा यहां पर ऊद के आई है। 9 मई को इन अजीम शहीदों की कब्रों और गाजियों की बेहरमती की गई। ये दोस्तनुमा दुश्मन थे, एक जत्था था जनाब स्पीकर, जिसने पाकिस्तान में ये गदर मचाया। ये रियासत के खिलाफ बगावत थी, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावत थी, ये पाकिस्तान की फौज के सिपहसालार जनरल सईद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। इसमें अब कोई शक नहीं रह जाना चाहिए। मैं एक जिम्मेदार, आपने मुंतखब किया, मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने मुंतखब किया, मैं इंतहाई जिम्मेदारी से ये बातें अर्ज कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, बड़े बड़े वजीर आजम आए इस मुल्क में, उनको उनका जुडिशियल मर्डर भी हुआ, उनको शहीद भी किया गया, उनको जलावतन भी किया गया, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा। और बड़े बड़े यहां पर हादसे हुए। क्या कभी किसी ने इस मुल्क के अंदर कभी किसी हसास इदारे का गमला भी तोड़ा? गमला तोड़ने की दूर की बात है, कभी उस तरफ रुख किया? कभी अवामी जो असासे हैं, कभी उनको तबाह किया, तोड़ा, तोड़-फोड़ की, आगे लगाई? हां, एहतजाज किए, कुछ लोगों ने जज्बात में आके सेल्फ इमोलेशन की, लेकिन जनाब स्पीकर, इस तरह का दिलखराश मंजर कभी देखती आंख ने कभी नहीं देखा था। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज, जबकि मैं आज रात आपकी और इस ऐवान की इजाजत से मैं सदर पाकिस्तान को असम्बली की तहलील के लिए एडवाइस भेजूंगा, मैं समझता हूं कि आज इस ऐवान को न सिर्फ दोबारा इस बदतरीन साजिश का नोटिस लेना चाहिए, बल्कि आज दोबारा फिर एक करारदाद मंजूर करके इस बात का हम इआदा करें कि क़यामत तक किसी को जरूरत नहीं होगी कि इस तरह की हरकत पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई कर सके। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर कुछ गुजारिशात करूंगा, लेकिन ये 16 महीने बहुत मुश्किल, मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान जनाब स्पीकर ये 16 महीने थे, और मेरे साथियों के भी। मैंने इतना कड़ा इम्तिहान 38 साला सियासी कैरियर में नहीं देखा जनाब स्पीकर, कि मुल्क महंगाई के एक शदीद चक्कर में फंसा हो, तेल की कीमतें नीचे आने का नाम न लेती हों, और पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल और अफरा तफरी हो, रोज धरने और लॉन्ग मार्चेस की बातें हो रही हों, तो जनाब स्पीकर, सरमायाकारी कहां से होगी? कौन पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेगा? बाहर के तो दूर की बात है, अपने भी सरमायाकारी नहीं करेंगे। मैं ये खादम गवादर कम से कम 4 मरतबा गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी का मंसूबा, बिजली का मंसूबा मुकम्मल हो गया। कोयटा में कई मरतबा गया, लेकिन ये बात आने जाने की नहीं है, ये खलूस के साथ, दिल के साथ इनके मामलात को हल करने की बात है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह कुछ मसाइल हल हुए, जो नहीं हल हुए उसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। तमाम पीपल्स पार्टी, JUI, MQM सब मिलकर हम कोशिश करेंगे उनको हल करने के लिए।
लेकिन हमें जरूर थोड़ा सा, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा हम अपना बर्दाश्त सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह मैं नहीं, जो भी हुकूमत होगी वो बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम इंशाअल्लाह इस मसले को जरूर अटेंड करेंगे। और सरदार अख्तर जान मैंगल मेरे छोटे भाई हैं और बाकी भी यहां पर तशरीफ फरमाए हैं। सरदार खालिद मक्सी बैठे हैं, असलम बदानी बैठे हैं और हमारे तरीन साहब बैठे हैं और दूसरे दोस्त बैठे हैं। मैं उन सब की खिदमत में अर्ज करूंगा। JUI के उलमा कराम बैठे हैं बलूचिस्तान से, उन सब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप थोड़ा इसमें हौसला करें। इंशाअल्लाह जरूर ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता दूर हल होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आज यहां पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मैं आज यहां पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं इन तमाम ज़ुअमा को जो यहां पर तशरीफ फरमाए हैं और जो यहां पर मौजूद नहीं हैं, उन सब को जनाब स्पीकर अपनी दिल की गहराइयों से जनाब स्पीकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया है कि एक 13 जमाती इत्तेहाद जिसमें 80 मेंबर्स लेकर एक मेंबर की भी पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर है। घर में भी बर्तन जो है आपस में टकरा जाते हैं। ये तो सियासी पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरे साथियों ने, मेरे दूसरी पार्टी के ज़ुमा ने मेरी रहनुमाई की, मेरे साथ बर्ताव किया, मैं हमेशा इसको एक खुशगवार यादगार के तौर पर जिंदगी भर याद रखूंगा इंशाअल्लाह। और जनाब स्पीकर, मैं अगर इजाजत दें तो मैं ये, ताकि कोई नाम रह न जाए, मैं यहां पर वो नाम एक दफा फिर पढ़ना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, मैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब का, जनाब मैं एमल वली खान साहब का, जनाब अपने छोटे भाई हैदर होती खान साहब का, जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब का, मैं जनाब मोहतरम मखदूम महमूद खान अचकजई साहब का, जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब का, जनाब अलामा साजिद मीर साहब का, जनाब शाहजैन बुक्टी साहब का, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का, जनाब असलम बोदानी साहब का और हमारे साथी बैठे हैं। मैं इनका सबका मैं दिल की गहराइयों से, अली नवाज शाह साहब का, जी आपका नाम तो मैं पहले लिया जनाब, मैं इनका नाम मैं ले चुका हूं, मगर मैं, ये मेरे भाई हैं, 100 मरतबा नाम लूंगा इनका जनाब इंशाअल्लाह। बिल्कुल खालिद मक्सी साहब का मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया। ये महफिल आज बर्खास्त होगी, लेकिन इंशाअल्लाह जरूर जल्द दोबारा ये महफिल लगेगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से बना वज़ीर आज़म, नहीं नहीं नहीं, मैं इनके वोटों से बना हूं जनाब स्पीकर, इनके वोटों से, आप सब खवातीन के वोटों से बना हूं, अपने भाइयों के वोटों से बना हूं। और मैं, राजा रियाज साहब यहां पर मौजूद नहीं हैं, तो राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूंगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊंगा उनसे, और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। कल पहली मुलाकात है, आइन 3 दिन की मुद्दत देता है, फिर 2 दिन हाउस में आएगा अगर नाम फैसला कर सके, उसके बाद फिर 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो जनाब स्पीकर, ये मैं आज आपको खितामन ये कहना चाहता हूं कि मैं एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूं कि ये यादें, हसीन यादें
मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को बागो बहार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसको अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिसे अल्लाह ताला ने चुना, जिनके अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियां दी, इंशाअल्लाह हम मिलकर जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, हम पाकिस्तान को ज़रूर अजीम बनाएंगे और कर्जों से जान छुड़ाएंगे और पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े करेंगे और कायद उनकी रूह को और लाखों शहीदों की रूहों को तस्कीन पहुंचेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद आजम जिंदाबाद। स्पीकर, मैंने असेंबली स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, कैमरामैन हैं, डीजी फोटोग्राफर है जफर सुल्तान और जी असेंबली के स्टाफ का कर लिया। असेंबली के स्टाफ, जनाब स्पीकर, मैं फर्दन और इस तमाम सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे बिहाफ पे सबको मेरा शुक्रिया और उनको तहसीन पहुंचा दें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासुर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।